हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज के वीडियो में मैं आप लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने बताऊंगा एंड आप लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से सॉल्व करने वाला हूं। जी हाँ, ये चीज मैं बता रहा हूँ, आप लोग को सॉल्व करने वाला हूँ। ये बात को याद रखना, बस इस वीडियो पे बने रहो कि किस तरीके से आप लोग सॉल्व होगे, ये चीज भी आप लोग को पता चल जाएगी। ठीक है। एंड अगर आप लोग को कोई भी डाउट होती है, आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग को समझ में आने वाली है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट की, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस की। एंड जितना भी बिगिनर है, ठीक है, आप लोग को पता ही है, आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट किए तो आप लोग को पता ही है सपोर्ट रेजिस्टेंस होती क्या है। सपोर्ट बेसिकली उस एरिया को बोलते हैं जहां से मार्केट में एग्रेसिव बाइंग आती है, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट एरिया। ठीक है। और रेजिस्टेंस उस एरिया को बोलते हैं जहां से मार्केट में एग्रेसिवली सेलिंग आती है, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस वाला एरिया। ठीक है। अब देखो, मार्केट जैसे मान के चलो नीचे में ये हो गया सपोर्ट, ठीक है, एंड ये हो गया रेजिस्टेंस। मार्केट क्या हो रही है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि मार्केट रेंज में है, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फंसी हुई है। ठीक है। अब देखो, अब जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आप लोग को बताता हूँ। एंड बहुत सारे लोग गलतियां कहाँ कहाँ पे करते हैं, मैं बताता हूँ। जैसे मार्केट ऐसे रेंज में चल रही है, राइट, ऐसे मार्केट रेंज में चल रही है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे मार्क कर लिया, उन्होंने मार्क कर लिया सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। एंड अब यहाँ पे मार्केट में क्या किया उन्होंने, रेजिस्टेंस भी मार्क आउट कर लिया, ठीक है। अब लोग गलतियां क्या करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे इस वाले एरिया पे, कि मार्केट में देखते हैं कि जैसे ही देखो मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रही थी, है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे टच कर रही थी, मार्केट जैसे ही ब्रेक करती है ना, इसको जैसे ही ब्रेक करती है यहाँ पे, तो लोग क्या करते हैं यहाँ पे, मतलब पता नहीं क्या हो जाता है उनको, तुरंत यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं एंड अपना पोजीशन यहाँ पे बना लेते हैं, स्टॉप लॉस रख के 1:2 ट्रेड करके यहाँ पे आराम से पोजीशन बना लेते हैं। ठीक है, 1:2 ट्रेड करके यहाँ पे आराम से पोजीशन बना लेते हैं, और उनको पता ही नहीं रहता, अगर मार्केट यहाँ से रिटेस्ट कर लेती है तो उनको टारगेट दे देती है, अगर रिटेस्ट नहीं करती है, फेल हो जाता है, तो उनका स्टॉप लॉस हिट कर देती है। तो ये चीज बहुत मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग करते हैं कि जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आता है ना, वो तुरंत यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं। बाइंग करने के बाद उनको पता नहीं रहता मार्केट कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक नहीं जाएगी। अगर मार्केट पहले अगर यहाँ तक आई रहती है, यहाँ तक आई रहती है, वो क्या करते हैं, अपना टारगेट क्या करते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं एंड उसके बाद छोड़ देते हैं। एंड मार्केट क्या करती है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है यहाँ पे, एंड ये फेल हो जाती है, एंड फेल होकर उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर देती है। तो ये बहुत लोग गलतियां करते हैं, ठीक है। तो ये गलती ऐसे नहीं किया करो, ठीक है, गलती करो ही मत, ठीक है। ट्रेडिंग में अगर आप गलती करोगे तो फिर दिक्कत है, गलती से सीखो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब गलती आप लोग कर रहे हो और सिखा कौन रहा है, मैं, तो आप अच्छे से सीख जाओ। देखो, अगर ऐसा सिचुएशन हो ना कि मार्केट जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट दे, तो इस वाले एरिया पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल वेट करना है, पेशेंस रखना है, आप लोग को बहुत जरूरी है पेशेंस रखना है मार्केट में। पेशेंस क्या रखना है, मार्केट जैसे ही इसको ब्रेकआउट दी है, आपको वेट करना है वापस मार्केट इस लेवल पे आने का, ठीक है, ये रेजिस्टेंस वाले लेवल पे आने का। क्योंकि मार्केट जब भी अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो अगर मार्केट को सच में बाइंग मार्केट में है, ठीक है, अगर मार्केट में सच में बाइंग है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया है, तो सबसे पहले वो रेजिस्टेंस को कन्वर्ट करेगा सपोर्ट में, ठीक है, रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट करेगा, देन उसके बाद वहां से बाइंग आएगी। क्योंकि यही चीज आप लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में समझना है कि कब मार्केट सपोर्ट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करती है एंड कब मार्केट रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट करती है, ठीक है। क्योंकि आप लोग को ट्रेड, आप लोग किस पे करोगे ट्रेड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। सपोर्ट पे आप लोग क्या करोगे, बाई करोगे, एंड रेजिस्टेंस पे आप लोग सेल करोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोला कि मार्केट मान के चलो फेल कर दे, ठीक है, यहाँ पे मार्केट है, ठीक है, नीचे आ गई, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैं बताया कि लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ही जैसे इसका ब्रेकआउट आता है, बाइंग कर लेते हैं, टारगेट यहाँ पे रखते हैं, एंड स्टॉप लॉस क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट में ब्रेकआउट आया, ठीक है, चलो ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट आया और मार्केट को ऊपर जाना है, तो वो कहाँ से जाएगी, सपोर्ट से जाएगी या रेजिस्टेंस से जाएगी। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, सपोर्ट से जाएगी ना, सिंपल सी बात है, सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाएगी। तो मार्केट यहाँ तो जैसे इसको ब्रेकआउट दी, तो ये तो अभी रेजिस्टेंस है ना, ये सपोर्ट थोड़ी है, ये तो रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया है, तो ये रेजिस्टेंस है अभी। तो ये सपोर्ट में कब कन्वर्ट होगी, जब मार्केट वापस इस लेवल पे यहाँ पे आकर के एंड वापस अगर ऊपर जा रही है, देन इस वाले एरिया पे जब मार्केट यहाँ से
ब्रेकआउट दी, वापस इस लेवल पे आकर के वापस ऊपर जा रही है, तो समझ लेना कि ये जो रेजिस्टेंस आपका है ये कन्वर्ट हो चुका है सपोर्ट में। अब मार्केट में बाइंग मतलब है, तो यहां से मार्केट अब ऊपर के साइड जाएगी एंड आपको इजी यहाँ पे टारगेट देगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे बाय किया जाता है जब मार्केट ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन देते हैं। ठीक है, अब यही चीज सेम चीज रख लो सेल साइड की तरफ। अब सेल साइड की तरफ लोग क्या करते हैं, मैं आप लोग को यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे गया, इस चीज को मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे डिलीट, इसको वापस यहाँ पे। ठीक है, अब देखो लोग यही गलती करते हैं। लोग गलती क्या करते हैं कि अब जैसे यहाँ पे बाय कर रहे थे, रेजिस्टेंस ब्रेक होते, वैसे ही सपोर्ट ब्रेक होते यहाँ पे लोग सेलिंग करने लगते हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे ब्रेक होता है ना, तो क्या करते हैं लोग यहाँ पे सेलिंग करने लगते हैं, यहाँ पे लगाते टारगेट, पिछले लो यहाँ पे था तो यहाँ पे आराम से टारगेट लगा के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यही गलती करते हैं और मार्केट क्या करती है, अगर फेल कर देती है तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, एंड मैं बताऊंगा अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको क्या करना है, मैं वो बताऊंगा। पहले गलतियां बता रहा हूँ कि लोग गलती क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई कि जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलता है मार्केट का, ठीक है, सपोर्ट को नीचे ब्रेक देती है, वैसे ही लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, वो वेट नहीं करते। मैं आपको क्या बोला कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो पहले रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट करेगी, देन उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। अगर मार्केट को नीचे जाना है, सेल के साइड जाना है, तो वो पहले सपोर्ट को ब्रेक करेगी एंड सपोर्ट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेगी एंड उसके बाद वो नीचे के साइड जाएगी। ये चीज आप लोग ध्यान में रखना, हमेशा यही चीज वर्क करती है। मार्केट रीटेस्ट करती है तो कन्वर्ट करती है सपोर्ट इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इंटू सपोर्ट। ठीक है, तो अब देखो जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया, लोग वैसे यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, ब्रेकआउट आते ही। ठीक है, सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर मार्केट यहाँ पे अब बात आ जाती है लक की। लक की क्या बात आ जाती है कि मान के चलो तुमने यहाँ पे सेल करा, अगर मार्केट को सच में बाइंग सेलिंग आई, वो क्या करेगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी, फिर यहाँ से मार्केट क्या करेगी, यहाँ से मार्केट नीचे के साइड जाकर आपको टारगेट हिट देगी। तो ये आपका लक पे डिपेंड करता है, और अगर आपके लक पे डिपेंड नहीं करता है तो क्या होगा, मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा, बस ये चीज करेगा। तो इस चीज को कैसे अवॉइड करें, और जो जो जानते हैं ना, और जैसे मैं जानता हूँ कि मार्केट यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है, तो आप लोग जब यहाँ पे ट्रैप होगा ना, यहाँ पे आप लोग ट्रैप हुए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बाय करूंगा। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। आप लोग यहाँ पे ट्रैप होकर लॉस करोगे एंड मैं यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे प्रॉफिट बनाऊंगा। ठीक है, इसलिए आप लोग को ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग सही तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये चीज तो मैंने आपको बता दिया, गलतियां तो बता दी किस तरीके से लोग गलती करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जैसे फोरेक्स मार्केट की बात हो रही है, ठीक है, तो फोरेक्स मार्केट में क्या होता है कि अगर मार्केट साइडवेज भी है ना, अगर मार्केट इस तरीके से रेंज में भी फंसा है तो इसमें कोई थीटा डी के देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए अगर मार्केट जैसे मान के चलो ऊपर से नीचे आई, ऊपर से नीचे आई, अब यहाँ से बाइंग हो रही है। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या है, सपोर्ट एरिया। मार्केट अब सपोर्ट से कहाँ जाएगी, रेजिस्टेंस पे जाएगी। तो इस वाले एरिया पे इजी तरीके से, सॉरी हाँ, इजी तरीके का यहाँ पे अपन ट्रेड बनाएंगे, यहाँ पे टारगेट एंड यहाँ अपना स्टॉप लॉस नीचे, अपना टारगेट यहाँ, इजी अपना यहाँ पे टारगेट हिट होगा। तो ये चीज मैं आपको प्रॉपर चार्ट पे दिखाऊंगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो ये गलतियां तो आपको मैंने बता दिया ना कि किस तरीके से लोग गलती करते हैं। ठीक है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चल गई, जहां से मार्केट में एग्रेसिव बाइंग आती है वो एरिया होता है सपोर्ट एरिया, एंड जहां से एग्रेसिव सेलिंग आती है वो एरिया होता है सेलिंग का एरिया, राइट। एंड उसके बाद मार्केट को अगर सच में ऊपर जाना है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया है, तो रेजिस्टेंस को पहले मार्केट कन्वर्ट करेगी सपोर्ट में, देन उसके बाद ऊपर जाएगी, राइट। एंड उसके बाद अगर मार्केट में सेलिंग आया है तो पहले सपोर्ट को रेजिस्टेंस पे कन्वर्ट करेगी, देन उसके बाद नीचे जाएगी। ये चीज चार चीज आपको मैंने अभी समझाया है। ठीक है, अब देखो, अब चलते चार्ट पे एंड मैं आपको बताता हूँ, चार्ट पे दिखाता हूँ सब कुछ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं देखो, ये क्या चीज का चार्ट है, ये गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, ये गोल्ड का चार्ट है, ये गोल्ड का चार्ट है। अब मैं यहाँ पे आप लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाऊंगा एंड आपको सॉक्ड भी करूंगा। ठीक है, शॉकिंग न्यूज भी दूंगा, नो न्यूज नहीं बोल सकते बट हाँ सॉक्ड करूंगा। ठीक है, तो सपोर्ट अब देखते फाइंड करते हैं कि सपोर्ट यहाँ पे कैसे बन रही है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कैसे मार्केट में सपोर्ट बन रही है और कैसे रेजिस्टेंस बन रही है। ठीक है, अब देखो, जहां से मैं क्या बोला कि जिस एरिया से मार्केट एग्रेसिव बाइंग दे रही है उस एरिया को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट एरिया, राइट। तो यहाँ पे देखो एग्रेसिव बाइंग कहाँ पे हो रही है, एग्रेसिव बाइंग आप लोग को दिख रही है, मार्केट इस लेवल पे आकर के यहाँ से बाइंग दी, फिर इस लेवल पे आकर के मार्केट यहाँ से बाइंग दी।
तो ये लेवल क्या हो गया, एक सपोर्ट लेवल हो गया। तो हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। वेट करो, इसको मैं यहाँ पे क्या कर लिया, मार्क कर लिया एज अ सपोर्ट। ये हमारा कौन सा एरिया है, सपोर्ट का एरिया है, राइट। अब क्या करेंगे, अब रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। रेजिस्टेंस कहां से होती है, जहां से मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग आती है, तो वो एरिया क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस का एरिया। तो अब एग्रेसिव सेलिंग देखते हैं, एग्रेसिव सेलिंग कहां से हुई है। तो मुझे दिखा कि एक एग्रेसिव सेलिंग यहाँ से हुई है, ये काफी ज्यादा ऊपर हो गया, इस सपोर्ट से काफी ज्यादा ऊपर हो गया। तो इस सपोर्ट के आसपास में एक ये चीज है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एज अ सपोर्ट यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एज अ सपोर्ट मार्क कर लिए। अब देखो अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि मार्केट में आप लोगों ने देखा कि यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गई, अब रेजिस्टेंस लेके सपोर्ट लेके वापस मार्केट ऊपर गई, एंड ऊपर से वापस नीचे आई, एंड वापस ऊपर गई। तो ये आपका एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने अच्छे तरीके से मार्क आउट कर लिया, राइट। अब बात आती है कि अब ट्रेड में एंट्री कैसे ले, ठीक है, अब ट्रेड कैसे करे। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट सपोर्ट पे आई है, अब जैसे यहाँ पे देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट क्या हुआ देखो, ऊपर से नीचे आई, ठीक है, एंड नीचे में यहाँ पे एक पैटर्न बनते दिख रहा है आपको, पैटर्न बनता दिख रहा है। ये कौन सा पैटर्न है, ये आपका हो गया डबल बॉटम। एंड डबल बॉटम चार्ट पैटर्न क्या करता है, मार्केट को ऊपर लेके जाता है, आपको पता है। एंड उसके बाद मार्केट देखो कहाँ गई है, यहाँ तक गई, ठीक है, इस वाले एरिया तक मार्केट गई, सॉरी, हाँ, नहीं, और ऊपर गई है, हाँ, इस वाले एरिया तक मार्केट गई है। एंड अगर आप लोग यहाँ पे बाय करते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग यहाँ पे बाय करते हो, ठीक है, जैसे डबल टॉप बना, रिटेस्ट किया, आप लोग बाय किए, अपना टारगेट रखे यहाँ पे, एंड उसके बाद अपना स्टॉप लॉस रखा कितना, इसके नीचे, ठीक है, इस सपोर्ट के नीचे में। तो देखो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट आपका वापस नीचे के साइड आया, एंड इस जगह पे आपको टारगेट दिया, ठीक है, 1:2 टारगेट। अब देखो, अब जैसे कोई प्रो बंदा होता है ना, वो क्या करेगा, अपना प्रॉफिट यहीं पे बुक करेगा। आप लोग क्या करोगे, वेट करोगे। वेट किस चीज का, मैं आपको बताता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे काफी ज्यादा काम में आएगा, यहाँ पे आपका माइंड काफी ज्यादा काम में आएगा। माइंड क्या काम में आएगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो जो प्रो ट्रेडर होते हैं ना, उनका मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि वो उनका जैसे ही 50% अगर मार्केट टारगेट हिट देती है, एंड आप लोग को काफी ज्यादा, बहुत लोगों को पता होगा ये बात, और बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि मार्केट जैसे ही 50% टारगेट हिट करती है ना, तो उस एरिया पे क्या होता है, जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देते हैं। सॉरी, ये ट्रेल नहीं होता, अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट पे लाके छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये 50% से और जैसे ऊपर जाने लगता है, उनके टारगेट के आसपास आने लगता है, तो वो क्या करते हैं, अपना जो स्टॉप लॉस है ना, वो 50% के पास लाके छोड़ देते हैं, जो उनका 50% का टारगेट था, राइट। ये 50% पे लाके छोड़ दिए। अब मार्केट अगर टारगेट हिट देती है तो पूरा 100% कैप्चर हुआ। अगर मार्केट पूरा टारगेट हिट नहीं देती, जिस तरीके से यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट ऊपर से नीचे आ गई, तो यहाँ पे कितना परसेंट यहाँ पे बुक हुआ, 50% यहाँ पे आपने टारगेट बुक हो गया, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपने कितना प्रॉफिट लेके निकला, 50% यहाँ पे आपने प्रॉफिट लेके निकल गया यहाँ पे, राइट। अब उसके बाद ये चीज तो हो गई, इस तरीके से लोग ट्रेड कर रहे हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ से फिर से क्या हुई, एक सेलिंग आ गई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मार्केट में पता चल गया कि यहाँ से फिर से सेलिंग आई है, तो ये एज अ रेजिस्टेंस फिर से मैं मार्क कर लेता हूँ कि इस एरिया से मार्केट में क्या आ रही है, एक सेलिंग आई है। तो इस एरिया को भी हम लोग यहाँ पे मार्क आउट कर लिए कि ये रेजिस्टेंस वाला एरिया है, जहां से मार्केट सेलिंग आया था, ठीक है, सप्लाई वाला एरिया। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट इस सप्लाई एरिया से या रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट फिर से इस सपोर्ट एरिया पे आया, ठीक है। अब फिर से सपोर्ट एरिया पे आया, तो क्या करेंगे, फिर से सपोर्ट पे क्या करना है, हमें बाय करना है। बाय करना है, वेट करना है किसका, कि मार्केट पहले यहाँ पे इसको पूरी अच्छी तरीके से कंसोलिडेट करे, या फिर मार्केट अच्छी इसके अंदर आ जाए। अगर मार्केट मान के चलो जैसे यहाँ पे देखो, इस वाले एरिया पे सपोर्ट को टच नहीं किया था, ठीक है, इस वाले एरिया जब मार्केट यहाँ पे था तो सपोर्ट को टच नहीं किया, तो ऊपर जाके वापस आया, इसको अच्छे तरीके से टच किया, कंसोलिडेट किया, तब यहाँ पे पता चल गया कि मार्केट क्या किया, इस सपोर्ट को अच्छी तरीके से पकड़ लिया है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर उठने लगा, ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम लोग ट्रेड को पंच करेंगे यहाँ पे, ठीक है।
जैसे मान के चलो एक रेंज बना लेते हैं, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे एक रेंज बना लिए, प्रो ट्रेडर्स बाकी सब लोग ऐसे ही करते हैं, एक रेंज बना लेते हैं। मार्केट देखा कि क्या है, एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है, इसको एज अ रेंज मार्क कर लिया कि मार्केट क्या इस रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है, रेंज में मार्क कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट आया, ट्रेड में एंटर, अपना जो है सबसे पहले क्या करेंगे, टारगेट देखेंगे कहाँ पे, रेजिस्टेंस पे, जहां पे मार्केट में पहले पिछले बार प्रीवियस एग्रेसिव सेलिंग आई थी, तो अपना प्रीवियस एग्रेसिव सेलिंग कहाँ था, यहाँ पे, ठीक है। एंड अपना स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, इसके नीचे रखेंगे। एंड उसके बाद आप देखो टारगेट हिट हो गया हमारा, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड उसके बाद अब क्या चीज हो रही है, हाँ हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या हो रही है कि मार्केट ने यहाँ पे इजी टारगेट दे दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे बोला कि प्रो ट्रेडर्स क्या करेंगे, यहाँ पे 50% का लेवल मार्क करेंगे, उसको बोलेंगे वो लोग ट्रेलिंग जोन, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा जोन, ट्रेलिंग का जोन। यहाँ पे हम लोग आराम से ट्रेलिंग जोन यहाँ पे लगाया, जैसे अपन का मार्केट यहाँ पे 50% टच किया, अपना स्टॉप, सॉरी ये तो यहाँ पे ना, अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल करके लेके आ गए, ठीक है। एंड मार्केट देखो हल्का उल्का ऊपर गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट यार, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट किया, एंड वापिस जैसे मार्केट ऊपर उठने लगा, उनका स्टॉप लॉस ट्रेल होके कहाँ पे आ गया, 50% पे आ गया। एंड मार्केट जैसे इस टारगेट को हिट दे दी, एंड फिर से वो क्या करेंगे, वेट करेंगे, एंड उसके बाद वो फिर से अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। क्यों ट्रेल करेंगे, बिकॉज मार्केट में ऊपर में एक और रेजिस्टेंस है, जहां से मार्केट ने इस टाइम पे एग्रेसिव सेलिंग दी थी, तो मे भी पॉसिबल है कि मार्केट फिर से उस वाले लेवल को टच करके एग्रेसिव सेलिंग दे, राइट। तो वो क्या करेंगे, फिर से वेट करेंगे, अपना स्टॉप अपना टारगेट को ट्रेल करेंगे, एंड उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे लगा है तो वो सेट रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है तो अपना स्टॉप लॉस लेके निकलेंगे। अगर मार्केट रिवर्स नहीं होती है, अगर मार्केट उनका दूसरा टारगेट हिट देती है, तो वो पूरा 100% टारगेट कैप्चर करके मार्केट से निकलेंगे। तो देखो मार्केट में क्या हुआ, सेम यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, एंड उसके बाद यहाँ पे टारगेट, तो मार्केट में यहाँ पे प्रो ट्रेडर ने क्या किया, 100% टारगेट लेके निकल गया, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, इसलिए लोग बोलते हैं कि मार्केट में पेशेंस बना के रखना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप मार्केट से अच्छा खासा पैसा लेके निकलोगे। तो इसीलिए प्रो ट्रेडर्स क्या है, उनके अंदर में होती है पेशेंस नाम की चीज, वो पेशेंस रख के लेके बैठते हैं, ठीक है। बस उनको चाहिए कि प्रॉफिट्स मुझे निकालना है, अपने रिस्क को मिनिमाइज करना है, एंड प्रॉफिट्स लेके निकलना है, ठीक है। वही स्ट्रेटजी एंड वही चीज आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती है, राइट। तो आप क्या करोगे, इस एरिया पे मार्केट इस जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, आप यहीं पे निकल जाओगे, ठीक है, एंड यहाँ या यहाँ पे निकल जाओगे। लेकिन प्रो ट्रेडर उनको पता है कि ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, एंड किस तरीके से मार्केट से हमें पैसा उठाना है। तो वो देखो यहाँ पे 100% टारगेट कैप्चर करते हैं, ठीक है। चलो ये चीज तो हो गई। अब चलो, अब मैं दूसरा चीज बताता हूँ। अब फिर से मैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे फिर से मार्कआउट करके बताता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको मार्क भी करना सिखा रहा हूँ, एंड साथ ही साथ में आप लोग को ट्रेड भी लेना सिखा रहा हूँ कि कैसे ट्रेड लिया जाता है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, ठीक है। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम पे क्या हो गया, शॉर्टर टाइम फ्रेम यानी कि छोटा सा चार्ट में देख रहा हूँ। देखो जैसे ये हो गया लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, ये हो गया लॉन्ग के लिए। यहाँ पे अगर आपने ट्रेड पंच किया तो ये आपका कम से कम 8 दिन 10 दिन चला जाएगा। आप मान के चलो यहाँ पे ट्रेड में एंटर करें, ठीक है, यहाँ पे देख लो 10 जून है यहाँ पे, ठीक है, 10 जून को आपने ट्रेड में एंटर किया, एंड यहाँ पे आपको ट्रेड मिला, टारगेट कब मिला, 5 जुलाई को, यानी कि कितना 20-25 दिन यहाँ पे आपको लग गया। तो 20-25 दिन लग गया, लेकिन आपको प्रॉफिट भी तो मिल रहा है, 100% कैप्चर करके निकल रहे हो, और क्या चाहिए, है ना। तो यही चीज होती है कि बड़े लोगों के पास, यानी कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो रहते हैं, उनके पास पेशेंस नाम की चीज रहती है, जिससे वो लोग अच्छे खासे मार्केट से पैसा कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, जो आपके अंदर में नहीं है, ठीक है, इसलिए आप नहीं कर पाते हो। एंड उसके बाद आप चलो यहाँ पे मैं आपको फिर से यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे मार्कआउट करके बताता हूँ, ठीक है। अब देखो मार्केट में इस एरिया से क्या हुई, एग्रेसिव बाइंग हुई है, ठीक है, इस वाले एरिया से मार्केट को नीचे आने नहीं दिया गया, यहाँ से ऊपर लेके गया है, ठीक है मार्केट। अब देखो मार्केट में क्या हुआ, इस वाले एरिया पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं मार्क करके बताऊँ, इस वाले एरिया पे सेलिंग आई थोड़ा सा, इस वाले एरिया से थोड़ा सा सेलिंग आई, ठीक है। तो इस एरिया को हम लोग क्या करेंगे, एज अ रेजिस्टेंस भी हम लोग यहाँ पे मार्कआउट कर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है ना। मैं थोड़ा ऊपर ले लूँ ऐसा कहीं पर, तो हाँ, तो ये वाला एरिया हमारा क्या होगा, एक रेजिस्टेंस वाला एरिया, एंड उसके बाद एक ये वाला रेजिस्टेंस वाला एरिया, जहां से मार्केट कंटिन्यू एक सेलिंग दिया था, है ना, एग्रेसिव सेलिंग दिया था, ठीक है, एंड यहाँ से थोड़ा सा बाइंग आया था, तो इसको एज अ आप लोग बोल सकते हो छोटा सा ही, बट एक रेंज यहाँ पे मैंने मार्कआउट कर लिया।
एंड नीचे में तो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ही। अब देखो क्या हुआ, मार्केट में क्या हुआ, ऊपर से रेजिस्टेंस से मार्केट गिरा सपोर्ट पे, ठीक है, मार्केट सपोर्ट पे गिर गया एंड वापस उठा, इस वाले लेवल पे आया एंड वापस गिरा एंड इस वाले लेवल से वापस ऊपर उठ गया, राइट। तो इस पे भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ बनता दिख रहा है, कोई चार्ट पैटर्न आपको बनता दिख रहा है मार्केट में? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो एंड ये देखो, ठीक है। ये आपको कोई चार्ट पैटर्न दिख रहा है? आप बोलोगे हाँ, कौन सा चार्ट पैटर्न दिख रहा है? ये भी आपका डबल बॉटम चार्ट पैटर्न है, ठीक है। एंड डबल बॉटम चार्ट पैटर्न आपको पता है किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे देखो फुल्ली प्राइस एक्शन है एंड फुल्ली प्राइस एक्शन है, सिंपल प्राइस एक्शन है, ठीक है, सिंपल, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। सिंपल प्राइस एक्शन यहाँ पे वर्क कर रही है मार्केट में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क कर रही है, सिंपल चार्ट पैटर्न वर्क कर रही है, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रो ट्रेडर्स क्या करेंगे कि मार्केट में देखें, यहाँ पे एक बाइंग आई थी, ठीक है, यहाँ पे एक सेलिंग आई थी, यहाँ पे इधर रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। अब क्या करेंगे, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करेंगे, इस वाले एरिया से जैसे ऊपर जाने लगेगा ना, है ना, इस वाले एरिया पे बाइंग करेंगे एंड अपना टारगेट रखेंगे यहीं पे, बस इस वाले एरिया पे अपना टारगेट रखेंगे एंड आराम से इनका टारगेट यहाँ पे अचीव होगा। अचीव करके निकल गए एंड वापस मार्केट क्या किया, यहाँ से पुल बैक भेजा नीचे। अब उनको पता चल गया कि मार्केट ने क्या बना दिया है, एक डबल बॉटम यहाँ पे चार्ट पैटर्न मार्केट ने क्रिएट कर दिया। तो अब डबल बॉटम चार्ट पैटर्न में क्रिएट होने के बाद मार्केट फिर से सपोर्ट एरिया पे, सपोर्ट से अब कहाँ जाएगी, रेजिस्टेंस पे जाएगी। तो अब वो क्या करेंगे, बड़ा पैसा कैप्चर करेंगे। अब बड़ा पैसा कैप्चर करने के लिए वो क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे एक बाइंग देंगे एंड अपना टारगेट जो है यहाँ पे, टारगेट है यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट में डबल बॉटम बना है एंड अपना स्टॉप लॉस वाले यहाँ पे इसके नीचे रखते हैं बेसिकली, या फिर ज्यादा होगा तो इसके नीचे, ठीक है, सेफली रहने के लिए इस वाले प्रीवियस कैंडल का लो यहाँ पे आराम से टारगेट रखेंगे, ठीक है। अब देखो उनका यहाँ पे 50% कैप्चर होगा, यहाँ पे उनका देखा एंड उनका यहाँ पे 50% टारगेट इस वाले एरिया पे मार्केट ने कैप्चर दिया, ठीक है। वो क्या करेंगे, इस वाले एरिया से स्टॉप लॉस ट्रेल एंड वापिस जैसे ऊपर जाने लगा अपना टारगेट, अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पे लेके आ जाएंगे एंड वापस मार्केट अब उनके ऊपर के साइड जा रही है एंड मार्केट में यहाँ पे देखा गया कि मार्केट में एक सेलिंग दिया, वापस यहाँ से इस वाले एरिया जो मैंने बोला था शॉर्ट छोटा सा यहाँ पे रेंज मार्क कर ले, बस उसी रेंज के पास में आकर के मार्केट वापस से एक बाइंग दिया है एंड ये बाइंग कहाँ तक जाएगी, ऊपर इस वाले रेजिस्टेंस के पास जाएगी, बिकॉज मार्केट में इस वाले लेवल से सेलिंग आई थी, ये लेवल आपका रेजिस्टेंस लेवल है, तो मार्केट वापस इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे कवर करेगी, ठीक है। एंड जो मतलब जो ट्रेडर इसको होल्ड करेंगे उसका प्रॉफिट्स में आपको यहाँ पे एक बार दिखाना चाहूंगा कि बस थोड़ा सा प्रॉफिट देख लो आप, ठीक है। यहाँ से बाइंग हो रही है एंड यहाँ से उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहा, तो देखो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कितना यहाँ पे बन रहा है 1:3.8, यानी आर कितना यहाँ पे बन रहा है उनका 1:3.83, ठीक है, समझ लो 1:3 रख लो, ठीक है, या 1:4 रख लो, अगर मान के चलो वो तेज दिमाग है वो थोड़ा और बढ़ा लेंगे 1:4 वो कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 1:4 रखता हूँ, ठीक है। तो 1:4 यहाँ पे उन्होंने टारगेट रखा। अब वो मार्केट को कितना लॉस दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे $100 का यहाँ पे लॉस रखा, तो मार्केट से कितना कैप्चर कर रहे हैं, $400। मार्केट को कितना दे रहे हैं, $100, रेडी है कि भाई अगर लॉस होगा तो $100 तुम ले लो, बट अगर प्रॉफिट होगा तो मैं कितना लूंगा, $400, 4 गुना उनका लॉस थे। वो भी कितना दिन में, ज्यादा दिन में नहीं, कितना दिन में आप लोग को मैं यहाँ पे डेज काउंट भी करके बता देता हूँ, ठीक है। उन्होंने एंटर किया 9 जुलाई को, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 9 जुलाई का एंटर है, ठीक है। एंड यहाँ पे अभी तक देख लो मार्केट अभी यहाँ पे टारगेट हिट करने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा, अभी 11 जुलाई हो चुका है, यानी कि 2 दिन हो चुका है, मार्केट ने उनका लगभग रख लो ना 80% टारगेट दे चुका है, मार्केट 80% दे चुका है, 20% और बचा है, तो 20% आज दे सकती है, या हाँ आज रख लो कि आज यहाँ पे 20% दे देगी, ठीक है। यानी कि कितना दिन में 9 को एंटर किया था एंड आज 11 एंड 11 को यहाँ मार्केट से वो एग्जिट कर लेंगे अपना टारगेट लेकर के, यानी कि 2 दिन में उन्होंने कितना मार्केट से बना लिया, $400, वो भी सिर्फ किससे, सपोर्ट, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करके वो 4,000 मतलब आराम से $400 बना रहे हैं, ठीक है, 1:4 का ट्रेड ले रहे हैं। तो यही फायदा होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड करने का, सिंपल प्राइस एक्शन ट्रेड करने का, तो यही चीज है, समझना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मैंने और भी एनालिसिस किया, ठीक है, और मैं चलता हूँ, जैसे यहाँ पे देख लो,
यूएस ऑयल में यहाँ पे मैंने आज ट्रेड लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने टोटल चीज मार्कआउट करके रखा हुआ हूँ कि कैसे यहाँ पे होती है। अब देखो जैसे मार्केट में यहाँ पे मैंने कैसे मार्क किया, मार्केट में देखो यहाँ से एक सेलिंग आई थी, ठीक है, एंड यहाँ से एक बाइंग आई थी। अब मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस वाला एरिया, बिकॉज मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक सेलिंग दिया, तो ये एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है। अब देखो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके वापस मार्केट इस एरिया पे आकर के क्या किया, सपोर्ट में कन्वर्ट किया, है ना। रिटेस्ट हुआ यहाँ से मार्केट, मैंने आपको बोला रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ब्रेक होगा, रिटेस्ट करेगा, इसको सपोर्ट में कन्वर्ट करके वापस ऊपर के साइड जाएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, है ना। तो सही हुआ, देखो मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट किया एंड इस लेवल से वापस गया इस लेवल पे, ठीक है। ये हो गया क्या हमारा, आप लोग बोल सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस को कन्वर्ट कर दिया सपोर्ट में एंड उसके बाद मार्केट में एग्रेसिव फिर से यहाँ पे बाइंग हुई, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ, मार्केट देखो फिर से इस वाले एरिया पे आकर के, इस वाले एरिया से मार्केट ने जहां से देखो सेलिंग दिया था, इस वाले एरिया से सेलिंग दिया था, वापस मार्केट उठ के इस वाले एरिया से वापस सेलिंग दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को कुछ बनता दिखा होगा, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या बनता दिखा होगा, उसके बाद यहाँ पे पहले और समझ लो। एंड उसके बाद मार्केट क्या हुआ, इस वाले रेजिस्टेंस एरिया से क्या हुआ, इस वाले सपोर्ट एरिया को ब्रेकआउट दिया, देखो है ना, ब्रेक डाउन दिया, सपोर्ट एरिया का ब्रेक डाउन आया। एंड सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन देने के बाद वापस मार्केट इस वाले एरिया से नीचे आ गया, यानी कि वापस मार्केट क्या हुआ, नीचे आया, रिटेस्ट किया एंड वापस नीचे चला गया। तो ये इस वाले सपोर्ट को उसने क्या किया, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उस वाले यहाँ पे क्या हुआ आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे कन्वर्ट किया रेजिस्टेंस को सपोर्ट में एंड यहाँ पे कन्वर्ट किया सपोर्ट को रेजिस्टेंस में, ठीक है। उसके बाद देखो जैसा मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था, मार्केट मूव करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे मूव किया मार्केट ने, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप लोग को मैं और कुछ दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज और दिख रहा होगा, मार्केट यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न भी बनाई है, ब्रेकआउट रिटेस्ट एंड नीचे, देखो मार्केट ने यहाँ पे कौन सा चार्ट पैटर्न बनाई है, डबल टॉप चार्ट पैटर्न मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट किया। उसके बाद मार्केट नीचे डिसाइड है, सिंपल प्राइस एक्शन बताओ यहाँ पे फॉलो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है, सिंपल। आपने यहाँ पे जब ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट किया होगा ना, उसी टाइम चार्ट पैटर्न आपने पढ़ा होगा, उसी टाइम आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी पढ़ा होगा, आपने उसको किया भी, बट वर्क नहीं कर रही थी। बट यहाँ पे देखो इजी वर्क हो रही है, इजी यहाँ पे आप लोग को वर्क होता दिख रहा है, ठीक है। अब देखो उसी तरीके से यहाँ पे मैंने आज ट्रेड भी लिया, क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे देखो यहाँ से सेलिंग दिया था, तो ये आपका हो गया एक रेजिस्टेंस वाला एरिया एंड वापस मार्केट ने इस वाले एरिया को आया, यहाँ पे आपका हो गया सपोर्ट एरिया एंड वापस मार्केट नीचे से ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला एरिया एंड वापस यहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट हुआ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आराम से ट्रेड एंटर किया एंड अपना स्टॉप लॉस रखा यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे मैंने एंट्री करा एंड अपना टारगेट कहाँ पे रखा, सपोर्ट पे अपना टारगेट रखा। एंड ये वाला एरिया को आप मैं दिखाता हूँ, ये जो मैंने एरिया मार्क आउट किया है, तो ये वाला एरिया में देखो मार्केट ऊपर से जब नीचे आ रही थी तो यहाँ पे हल्का सा बाइंग दी थी मार्केट, ठीक है। तो एज अ यहाँ पे हल्का सा सपोर्ट, स्मॉल सपोर्ट बोल सकते हैं इसको, स्मॉल सपोर्ट यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे मार्क किया एंड यहाँ पे भी देखो मार्केट ब्रेकआउट दिया, इसको रिटेस्ट करके इस वाले रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट किया एंड वापस ऊपर चला गया, है ना। तो यहाँ पे भी देखो मार्केट ऊपर से नीचे आया, रिटेस्ट किया एंड वापस नीचे चला गया। तो इस एरिया को सपोर्ट से रेजिस्टेंस में यहाँ पे कन्वर्ट किया, नीचे आया एंड नीचे से फिर वापस ऊपर जाके इस वाले रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट किया एंड वापस ऊपर गया। तो इस एरिया को मैं क्या किया, एज अ ट्रेलिंग जोन यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया कि मार्केट में अगर यहाँ पे इस वाले लेवल पे आएगी, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला एरिया देखो यहाँ पे, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया हमारा हो गया ट्रेलिंग जोन। तो मार्केट जैसे ही मेरा यहाँ पे इस वाले लेवल पे आती है तो मैं अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस वाले एरिया पे यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेके आ जाऊंगा, ताकि अगर मार्केट इस एरिया से वापस ऊपर भी चली जाती है ना तो मेरा लॉस नहीं होगा। क्या हिट होगा, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, जो कि मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही रहेगा, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट जाती है तो मेरे को 100% यहाँ पे कैप्चर मिलेगा, 100% यहाँ पे मैं कैप्चर उठाऊंगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने क्या, यूएस ऑयल में यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मैं ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मैंने ट्रेड लिया एंड मैं आप लोग को बताया, ठीक है। कोई साइकोलॉजी नहीं, कुछ नहीं, बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बट आपको ये इतना समझना है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको बाय कहाँ पे करना है, सेल कैसे करना है, वो आपको एक्सपीरियंस लेके ही पता चलेगा। मैंने तो आपको बता दिया, बट हाँ
जब आप लाइव बैठोगे ना मार्केट में तो आपको और भी ज्यादा अंडरस्टैंड होगे जब आप खुद से करना स्टार्ट करोगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड, ठीक है। तो आपको खुद आइडिया आएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो कोई साइकोलॉजी नहीं बता रहा हूँ कैंडल्स की, ठीक है। सिंपली चार्ट पैटर्न मैंने फॉलो किया, ठीक है। यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न ऑटोमेटिक बनता दिख गया, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। यहाँ पे देखो चार्ट पैटर्न को भी फॉलो करा। अगर आपको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद सिंपली यहाँ पे देखो चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन रही है, डबल टॉप यहाँ पे बन रही है। एंड पिछले यूएस गोल्ड में मैंने दिखाया था कि वहां पे कौन सा बन रहा था, डबल बॉटम बन रहा था, ठीक है। ये तो हो गया यूएस ऑयल में। अब मैं चलता हूँ एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मैंने यूरो यूएसडी में भी यहाँ पे मैंने करके देखा है। अब देखो यूरो यूएसडी का यहाँ पे मार्केट क्या किया है, ऊपर चली गई है, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा क्या पोजीशन है मार्केट में, देखो यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया जहां से मार्केट सपोर्ट ली, ये यहाँ से रेजिस्टेंस का एरिया जहां से मार्केट ने सेलिंग दिया, एंड बीच का यहाँ पे मैंने मार्क किया जहां से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ रही थी मार्केट में, ठीक है। हल्का सा सेलिंग आ रही थी, फिर यहाँ पे देखो मार्केट ने हल्का सा सेलिंग दिया, ठीक है। एंड इस एरिया को यहाँ पे बढ़ा दो, आप लोग देखो यहाँ से हल्का सा मार्केट ने बाइंग दिया, इस एरिया पे आके थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर इस एरिया को टच करके नीचे गया। तो इस एरिया को मैंने क्या किया, एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे, ट्रेलिंग जोन यहाँ पे मैंने मार्कआउट कर लिया, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे क्या व्यू कि मार्केट जैसे ही इस वाले एरिया से यहाँ से नीचे जाने लगेगी देन मैं यहाँ पे ट्रेल करूंगा, मतलब ना क्या बोलते हैं इसको, एंटर करूंगा मार्केट में, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट क्या कर रही है, ऊपर के साइड जा रही है। तो यहाँ पे अभी मैं कुछ करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, मैंने आपको जैसे कैसे ही बोला कि जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो ट्रेड हमें नहीं करना है। हमें ट्रेड कब करना है कि मार्केट इसके ऊपर चली जाए एंड वापस जब इस लेवल पे आएगी एंड जब वापस ऊपर जाने लगेगी तब हम क्या करेंगे, ऊपर के साइड बाइंग करेंगे। बट जब तक ये कंडीशन नहीं होता है कि मार्केट ऊपर से आकर के बाइंग ऊपर जाए, तब तक हम लोग का एंट्री क्या रहेगा, नीचे ही बना रहेगा। क्योंकि मार्केट ऐसा भी कर सकती है, मार्केट ऊपर जाकर के वापस नीचे आ जाए, है ना, स्टॉप लॉस हिट करने के लिए। जैसे मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, मार्केट ऊपर जाएगी, आप लोग यहाँ पे बाय करोगे, मार्केट इसको फेल करके वापस नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज भी हो सकता है, बट इस चीज को कैसे बचना है, जब मार्केट इस वाले लेवल पे आकर के ऊपर जाने लगे तब तक मैं क्या करूंगा, सेल के साइड में ही अपना एंटर बना के रहूंगा, ठीक है। एंड यही चीज आप लोग देख सकते हो, सिंपल आप लोग को मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया, सिंपल। एंड यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ रिस्क रिवॉर्ड, आप लोग देख लो रिस्क रिवॉर्ड कितना है, 1:4.6, 1:4.46, ठीक है। 1:2, 1:3 एंड 1:4, 1:5 इजी आपको मिलेगा, इजी, ठीक है। 1:2 तो आप रख लो कि अगर शॉर्टर टाइम के लिए करोगे ना, है ना, 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप करोगे तो 1:2 ट्रेड से ही ज्यादा मिलेगा, 1:3 मिलेगा, 1:4 मिलेगा। एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोग अगर जिस तरीके से मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके बताया है, अगर आप लोग उस तरीके से करते हो, एक्सपीरियंस लेकर के मार्केट में बैठ के करते हो, खुद से एनालिसिस करके करते हो, देन यू गॉट 1:4, 1:5 इजी आप बनाओगे, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज कि आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको आपके अंदर पेशेंस है ना तो आप इजी 100% रेड कैप्चर करोगे, ठीक है। आप डरोगे नहीं। इसलिए मार्केट में नो फियर, नो ग्रीड, नो रिग्रेट, नो होप, ये 4 चीज को याद रखो। पहला चीज क्या है, नो होप, दूसरा नो ग्रीड, तीसरा नो फियर एंड चौथा नो रिग्रेट। ये 4 चीज आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, ट्रेड में बैठने के टाइम एंड ट्रेड में एंट्री करने के टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आप लोग को आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे एडवांस तरीके से हर एक चीज बताया है कि कैसे मार्केट में वर्क करती है। आप लोग बैठो, एक्सपीरियंस लो, थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 दिन लगेगा, बट हाँ अगर आप लोग ये चीज को अच्छे तरीके से कैप्चर करना सीख जाते हो, आपको पता है मैंने आपको हर एक चीज आपको आपके सामने आपको दिखाया है, तो वैसा आप लोग इजी मार्केट में बना सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। एंड अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो डायरेक्ट आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के फॉलो भी करना एंड वीडियोस को देखते रहना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।